हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए चलिए हम नए क्वेश्चन के साथ नए सेशन की शुरुआत करें। आइए सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 61। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ए, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बना जाए, इनके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। बी, जीव जंतु संरक्षण कौशलों के विकास। सी, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। या डी, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखें हम लोग। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ए, शिक्षार्थियों से यह कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों पर अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बी, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सी, पोषक तत्वों की भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। या डी, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखें। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के छात्र अपने घर के विषय में लिखा है। देखिए, आइए देखते हैं। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट कोष्ठक में 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए ए, उत्तराखंड में, बी, आंध्र प्रदेश में, सी, असम में, या डी, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, आपको यह पता होगा कि यह कौन सा गांव है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। असम में ही आपको बांस के खंभों पर ऊंचे ऊंचे घर बने हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यह क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखें। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ए, केरल, बी, आंध्र प्रदेश, सी, असम, या डी, गोवा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यही टेपियोका का एक नया नाम है कप्पा। आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखें। निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए, कोयल, बी, मैना, सी, उल्लू, या डी, कौवा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछता आपसे कि कौन झटके में अपना सर घुमा सकता है, तो आप मैना ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन अगर ये पूछेगा कि काफ़ी हद तक कौन पीछे तक घुमा सकता है, तब आप उल्लू को टिक करेंगे। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखें। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ए, 10 बिंदुओं पर, बी, 4 बिंदुओं पर, सी, 6 बिंदुओं पर, या डी, 8 बिंदुओं पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 बिंदुओं पर यह लिपि उभरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कक्षा के रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? देखिए, इसमें नहीं पूछा है, तो आइए हम इसमें नेगेटिव आंसर देखते हैं। ए, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। बी, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा पर व्याख्या करना। सी, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। या डी, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन करने वाले आरेख बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखें। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? ए, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। बी, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। सी, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। या डी, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखें। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन से नियमित जांच, बी आने जाने के लिए सार्वजनिक साधन का प्रयोग करना, सी कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, या डी घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखें। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों कोष्टक में क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। ए प्रश्न लिखना, बी रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, सी प्रश्न पत्र का संपादन करना, और चौथा ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है, ये देखें। ए है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, बी है आपका चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, सी है आपका दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, और डी है आपका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद आप रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करेंगे, उसके बाद आप प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या है प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले चौथा हो गया, फिर आपका दूसरा हो गया, फिर आपका पहला हो गया, उसके बाद आपका तीसरा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखें। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। ए हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, बी हाथी अपना भार अत्यधिक होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, सी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, डी एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते खा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखें। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, बी कक्षाओं की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, सी स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, या डी विषय के मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सी इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बी इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सी यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, डी यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखें ऑप्शन, देखें ए बी और डी, बी ए बी और सी, बी सी और डी ए सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए बी और सी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। ए अक्टूबर से दिसंबर, बी जनवरी से मार्च, सी अप्रैल से जून, या डी जुलाई से सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर से दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखें। यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य ए शिक्षार्थी की सामान्य जानकारी का आकलन करना, बी समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, सी बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थी का आकलन करना, या डी शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखें। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ए बोलने संबंधी कौशलों में, बी अवलोकन कौशलों में, सी संवेगात्मक कौशलों में, या डी चिंतन कौशलों में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखें। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन
पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ए शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। बी शिक्षार्थी की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सी शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। या डी विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए कि पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है ए शिक्षार्थी को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। बी उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। सी शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। या डी यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ए प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। या डी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए गतिविधियों में से कौन सी विधि इसमें से सबसे कम प्रभावी होगी। ए डी ऑप्शन बी में ए, सी बी या डी में ऑप्शन डी में सी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इसमें ये हमको नहीं, इसमें पूछा गया है कि सबसे कम प्रभावी कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी। तो सबसे कम प्रभावी आपकी गतिविधि होगी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, ऑप्शन ए मतलब डी। और अगर यहीं आपसे पूछता कि सबसे प्रभावशाली विधि के हैं तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता ए। तो इस क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गए पद्धति का प्रयोग करती है। ए पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी विभिन्न पक्षियों को तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना, संक्षेप में उनका वर्णन करना। सी शिक्षार्थियों को नज़दीक में पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान में देखने के लिए कहना। कूट देखें हम लोग। ए शिक्षार्थियों के तर्क शक्ति का विकास करना। बी अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। सी बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। या डी दूसरे शिक्षक और अभिभावकों को प्रभावित करना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण के शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। ए शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। बी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। सी विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। या डी शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखें। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह तिब्बत का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। या डी यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखें। कांसा कोष्टक में ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। ए एल्युमिनियम और टिन। बी तांबा और जस्ता कोष्टक में जिंक। सी तांबा और टिन। या डी तांबा और लोहा कोष्टक में आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। रेगिस्तानी ओक एक पेड़
का नाम है जिनकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ए रूस, बी राजस्थान, सी अबू धाबी या डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखें। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है फाख्ता, कौवा, मोर, बी कौवा, चील, बुलबुल, सी बाज, कबूतर, तोता या डी चील, बाज और केत। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें से आपको नहीं है पूछा, आइए देखते हैं। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य भी प्रेरित करना चाहिए। बी कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना। सी कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन सुनिश्चित करना या डी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए स्वयं अभिप्रेरित करना। तो इसमें नेगेटिव आंसर आपका सी है और इसमें नेगेटिव पूछा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए एनवायरमेंटल स्टडीज, बी एनवायरमेंटल स्किल्स, सी एनवायरमेंटल साइंस या डी एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखें। भारत के मानचित्र दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के ए दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, बी उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में, सी दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, डी उत्तर और दक्षिण में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुण, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? ए एनीमिया, बी बुखार, सी मियादी बुखार या डी मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित समूहों में से उन समूहों को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। ए सेक कर, तल कर, भून कर, बी उबाल कर, गूथ कर, भून कर, सी सेक कर, उबाल कर, बेल कर या तल कर, भिगो कर, भून कर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।